अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियल स्टडी। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आप लोग हमारी पिछली तमाम वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे और वो आप सबके लिए बहुत यूज़फुल साबित हो रही होंगी। अगर आप लोगों ने हमारा कल का टॉपिक देखा होगा तो आप लोगों को आइडिया होगा कि कल हम लोगों ने प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था और हमने उसके केसेस और टाइप्स को पढ़ा था। अब उसके जो टाइप्स थे उनमें से आज एक टाइप मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर आप लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लोग पहले प्रोनाउंस की वीडियो को देख लें, क्योंकि जब तक आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में नहीं पता होगा आप लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आप लोगों ने प्रोनाउंस की वीडियो नहीं देखी है तो उसमें उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। आप लोग पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद आप लोग आज की वीडियो देखें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबका आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाए। तो अब हम लोग चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये भी अ टाइप ऑफ प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड। अब फर्स्ट लाइन को हम अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जितने भी हमारे पास ग्रामेटिकल टॉपिक्स होते हैं, हमारे पास उन सब की जो मेन डेफिनेशन होती है वो अक्सर नहीं होती है, वो कंपल्सरी नहीं होती है। हमें बस हमारी ग्रामेटिकल टॉपिक्स का यूज़ पता होना चाहिए, क्योंकि हमने उनको अपनी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में यूज़ करना होता है। ठीक है, हमने इससे इंग्लिश स्पोकन सीखनी होती है, ना कि हम लोगों ने इसको याद करना होता है। बाकी साइंस कंप्यूटर्स वगैरह की तरह इसकी मेन डेफिनेशंस नहीं होती हैं, इसके पास हमें यूजेस पता होना ज़रूरी है। आगे इनकी एग्जांपल्स या फिर टाइप्स, जिससे हम लोगों को रोज़मर्रा हम लोग जो अपनी लाइफ में इंग्लिश बोलें उसमें हमें आसानी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इसकी मेन डेफिनेशन अगर आप लोगों के पास ना भी हो तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लोगों को सिर्फ इसके यूज़ के बारे में पता चल जाए तो आप लोग जो इसके एग्जाम्पल्स हैं उनको बताने के काबिल हो जाते हैं। तो अब इसके पढ़ते हैं, आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। ये कब यूज़ होता है? जब इस सब्जेक्ट काम करने वाला एंड द ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पे काम हो रहा है ऑफ अ वर्ब। अब जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक वर्ब के होते हैं। वर्ब हमारा जो काम हो रहा होता है वो होता है, तो जो काम हो रहा होता है करने वाला भी उसी का होता है और जो काम हो रहा होता है वो भी उसी का होता है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे वर्ब के आर द सेम। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से सेंटेंसेस में यूज होते हैं? जिसमें हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हमारा वर्ब होता है उसके दोनों के सेम होते हैं, यानी कि जो काम कर रहा है वो भी वही है, जिस चीज़ पे काम हो रहा है वो भी वही है। यानी कि अगर मैंने अपने लिए खाना बनाया है तो उसमें खाना बनाने वाला कौन है? मैं। और खाना खाने वाला कौन है? वो भी मैं हूँ। और हमारा वर्ब क्या होगा इसमें? खाना पकाना। ठीक है, तो वो सेंटेंस जिसमें हमारा वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो वो सेंटेंस क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब इसका हमें बेसिक यूज़ का पता चल गया कि हमारे पास कोई भी सेंटेंस हो। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई मेक फूड फॉर माई सेल्फ। मैंने अपने लिए खाना बनाया। अब आप यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमारे पास सेक्शन क्या है? वर्ब क्या है? मेक फूड, खाना बनाना, ये वर्ब है हमारे पास। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। अब आई इसमें हमारा सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है जिसपे काम हो रहा है? माई सेल्फ, यानी कि मैंने ही खाना बनाया और मैंने अपने लिए यूज खाने को बनाया। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है, यानी कि अगर मैंने खाना बनाया है तो मैंने किसी और के लिए नहीं, अपने लिए ही खाना बनाया है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में हमारे जो वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो सेम है, तो ये सेंटेंस क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सेंटेंस होगा। ठीक है, अब आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? माई सेल्फ। अब माई से माई सेल्फ निकल आया, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। जिन भी वर्ड्स के साथ सेल्फ या सेल्फ्स होगा वो क्या होंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होंगे। अगर आपके पास कोई फिल इन द ब्लैंक या फिर कोई एमसीक्यू है जिसमें उन्होंने आपको किसी भी वर्ड के साथ सेल्फ या सेल्फ्स दे दिया और बताया है कि बताएं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन सब में से कौन सा है, तो जिस वर्ड के साथ भी सेल्फ या सेल्फ्स होगा, ठीक है, और उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वही ऑब्जेक्ट होगा, तो वो क्या होगा? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ये आपके लिए की के तौर पे होता है। ये जो सेल्फ और सेल्फ्स होते हैं इसके साथ जो प्लूरल होते हैं उनके साथ सेल्फ्स होता है और जो सिंगुलर होता है उसके साथ सेल्फ होता है। ठीक है, अब हमें पता चल गया इसकी निशानी हमने करनी है, हमने की फैक्ट अपने लिए क्या बना लेना है। अब ये सब जो के हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर योर यानी कि अगर कोई शख्स है उसने खुद ही काम किया और अपने लिए ही किया तो वो क्या यूज़ करेगा? उस सेंटेंस में जो काम कर रहा होगा उसमें ऑब्जेक्ट के तौर पे हम योर सेल्फ यूज़ करेंगे, ना कि किसी और का नाम। तो ये जो योर सेल्फ होगा ये हम ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करेंगे एंड इट्स इनफ फॉर यू कि आप लोगों को इतना सा जो की फैक्ट है इसके बारे में मिल जाए। ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स को कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इनमें से कुछ वर्ड्स इसमें यूज़ होंगे, सम ऑफ द वर्ड्स हम इसमें यूज़ करेंगे, सारे यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जितने वर्ड्स मैं अपने सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करूँगी आपने उन सब वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं
और फिर कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने उनको टाइप करना है। फिर मैं देखूंगी कि आप लोगों को आते हैं या नहीं आते, ठीक है। अब हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का जो बेसिक यूज़ था, उसका फंक्शन था, उसका जो यूज़ था उसको हमने पढ़ लिया। हमें पता चल गया कि वो कहाँ यूज़ होता है, किस तरह यूज़ होता है, ठीक है, और उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ लेते हैं ताकि हमें इस बात का भी आइडिया हो जाए कि हमें जो हमने इसका यूज़ और इसके जो नेम्स पढ़े हैं उनको करने के बाद हमें कितना इसके बारे में अंदाज़ा हो चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू डैश कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तुम अच्छे एक्सप्लेन कर सकते हो। अब यहाँ पे डैश में क्या आएगा, हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की है, तो जाहिर सी बात है जो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हम वही इस ब्लैंक में लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम इस सब में देखते हैं यू के साथ जो वर्ड यूज हुआ है वो योरसेल्फ हुआ है, ठीक है। यू योरसेल्फ, योरसेल्फ यहाँ पे ये ज्यादा लोगों के लिए होगा। जो सिंगुलर, ये सिंगुलर एक इंसान की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, योरसेल्फ को यूज करेंगे। तो यू डैश कैन बेस्ट एक्सप्लेन, यू योरसेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तुम खुद ही अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब ये किसी को कह रहा है कि तुम खुद ही अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, तो यू के लिए यहाँ पे जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा इट्स योरसेल्फ, ठीक है। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। द सिटी डैश इज नॉट वेरी लार्ज, द सिटी डैश, अब यहाँ पे द की बात हो रही है, तो जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग की बात होती है वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, इटसेल्फ यूज करते हैं, ठीक है। द सिटी इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कोई ह्यूमन बीइंग होता है उसके लिए हम हिम, हरसेल्फ, योरसेल्फ ये यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नॉन लिविंग थिंग है तो हम लोग इटसेल्फ यूज करेंगे। अब अपने थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। दे डैश एडमिटेड देयर मिस्टेक, अब दे यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। दे डैश एडमिटेड देयर मिस्टेक, अगर हम यहाँ पे ऊपर अपने ये डायग्राम में देखें तो यहाँ पे देमसेल्फ आएगा, बट देमसेल्फ हमने यहाँ पे नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं देमसेल्फ, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे मेंशन नहीं था। अब दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर मिस्टेक, उन्होंने अपनी मिस्टेक को एडमिट किया कि उन्होंने ये कर लिया कि हाँ हमसे ही मिस्टेक हुई है। तो अब दे के पास क्या आएगा, देमसेल्फ आएगा। दे के लिए हम जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं वो क्या होता है, देमसेल्व्स। दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर मिस्टेक, ठीक है। अब यहाँ पे दे था तो दे के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, देमसेल्फ यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। ही लॉक डैश इन हिज रूम, इन द रूम, उसने डैश को रूम में लॉक कर दिया। अब ही यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट ही है तो उसका हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिमसेल्फ। ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन द रूम, उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ही हमारा सब्जेक्ट था, तो ही के सब्जेक्ट के लिए जो हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया वो क्या था, हिमसेल्फ था। अब हमने इसकी 4 एग्जाम्पल्स हमारी डन हो गई हैं। इसको करके आप लोगों को आई होप थोड़ा सा पता चल गया होगा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं कौन से सब्जेक्ट के साथ हमारा कौन सा, जैसे बात है ही के लिए हम लोग हिम यूज करते हैं तो वो हिम से हिमसेल्फ बन गया। ही का प्रोनाउन क्या होता है, हिम होता है। अब हिम के साथ सेल्फ तो हिमसेल्फ बन गया। शी के लिए हम लोग हर यूज करते हैं तो हर सेल्फ बन गया। द के लिए इट यूज करते हैं तो इट सेल्फ बन गया, ठीक है। बस ये प्रोनाउंस होते हैं, इनके फर्स्ट लेटर्स जो आगे जाके सेल्फ या सेल्फ्स का डिफरेंस होता है वो किस में होता है, सिंगुलर में या फिर प्लूरल में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने किस बारे में बताया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। वो क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। तो अब इनमें हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन सेंटेंसेस में सेम थे। अगर आप लोग इनको गौर से पढ़ें तो ही, यू, योरसेल्फ, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम था, इसमें भी सेम था। ये वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं जिनमें हमारा सब्जेक्ट और हमारा ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में सेम होता है, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के जो वर्ड्स हैं हमने उनको यहाँ पे पढ़ा है। अब इनमें से मैंने 4 यूज़ किए हैं, बाकी जितने बच्चे हैं उनको आप लोगों ने अपनी कॉपी पे राइट करना है और उनके सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। और सेंटेंसेस में आप लोगों ने लास्ट में चेक क्या करना है कि अगर आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होगा तो आपका जो सेंटेंस होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब आज के वीडियो में हम लोग ने ये सिर्फ एक टाइप पढ़ी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन की बहुत सी टाइप्स होती है। अगर आप लोगों को इसके बाकी टाइप्स में से किसी भी टाइप पे कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें, मैं उसको बनाने की भरपूर कोशिश करूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।